आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है अजीत डोवाल, ये है व्लादिमीर पुतिन। दोनों 5th मल्टी नेशनल समिट जो कि अफगानिस्तान के मुद्दे पे हो रही है इस समय, वो अटेंड कर रहे हैं। चाइना, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये देश के रिप्रेजेंटेटिव सेक्रेटरीज भी आए हैं। ठीक है, तो मेन मुद्दा यहां पे अजीत डोवाल और व्लादिमीर पुतिन का है। दो जासूस आपस में मिल रहे हैं, दो जासूस मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके, पर यहां चुपके चुपके नहीं मिल रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने काफ़ी बातें बोली हैं कि हम को पता है कि अफगानिस्तान में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ड्रग्स का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। 80% जो ओपिएट्स है वहाँ पे उगाए जा रहे हैं। हालांकि वहाँ के लीडर्स कह रहे हैं कि हम काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे जिससे स्टेबिलिटी आए, लेकिन 40 लाख से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं और पूरा अफगानिस्तान गरीबी की चपेट में है। बड़ी मुश्किल कंडीशन है। वहाँ के लीडर्स को लगता है ज़्यादा कोई परवाह नहीं है। ऐसे में और हमारे सदर्न बॉर्डर्स पे खतरा बढ़ता जा रहा है और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सदर्न बॉर्डर्स पे खतरा ज़्यादा बढ़े। तो मैं सबका व्यू पॉइंट चाहूँगा इस पे। ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा। व्लादिमीर पुतिन ने रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में भी कहा कि वॉर जो है वो बढ़ता जा रहा है, हमको पता है वॉर चलता जा रहा है और ये सही नहीं है, तो भैया रोक दो फिर। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली यहाँ पे अफगानिस्तान के ऊपर ही मीटिंग थी, अफगानिस्तान के ऊपर ही बात हुई। अभी अजीत डोवाल की भी बात हुई। अजीत डोवाल ने बोला कि भाई देखो कि हम अफगानिस्तान को आतंकवाद की जमीन नहीं बनने देंगे, और सबसे बड़ी बात बोली कि हम अफगानिस्तान के लोगों को इस समय, उनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है और हम उनको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात बोली अजीत डोवाल ने। ठीक है, बाकी कैसे सॉर्ट किया जाए, यहां पे रीजनल और बायलेटरल इश्यूज की भी बात हुई है कि दोनों हमारे जो स्ट्रैटेजिक टाइज है, इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक टाई। देखिए यहां पे अजीत डोवाल ने सीधा मुलाकात किया व्लादिमीर पुतिन से, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। हम सबको पता है अभी 24 फरवरी, इसी साल 24 फरवरी को भारत का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक टेस्ट था, जब पूरा का पूरा वेस्ट भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कुछ भी करके रशिया के लिए, रशिया के खिलाफ वोटिंग करो, तो भारत एब्सटेन किया। 24-25 फरवरी को भारत ने वोटिंग से दूर ही रहा, वोट ही नहीं किया, और यह सबसे बड़ा टेस्ट माना जाता है। इतने प्रेशर के बावजूद, इतने सैंक्शंस के बावजूद भी भारत ने, मतलब रशिया पे सैंक्शंस के बावजूद भी भारत ने रशिया से 60 से 70% डिस्काउंट पे तेल खरीदा है। ठीक है, और वेस्ट कुछ नहीं बोल पाया। एस जयशंकर ने तो खुले तौर पे, मतलब इस समय एस जयशंकर भी फ्रैंकफर्ट पे थे, एक एक धर धर के गरिया है कि हम तो, मतलब जितना यूरोप एक दिन में एनर्जी खरीदता है रशिया से, हमने एक महीने में उतनी एनर्जी खरीदी है। तो बहुत गरियाया यहां पे, और कोई कुछ कर भी नहीं पाया। अमेरिका से मिला भारत, और ये डिप्लोमेटिक जीत है भारत की, और इसने ये बताया कि भारत की साख कितनी ज्यादा है इंटरनेशनली, है ना। तो ये चीज है। और अभी आपने देखा कि जब शंघाई कोऑपरेशन समिट, एससीओ समिट हुई, तब भी यहां पे नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई। पिछले महीने एस जयशंकर गए थे रशिया में पुतिन से मिलने। तो भैया बड़े लीडर्स जा रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन से लगातार मुलाकात हो रही है। और बात यहां पे क्या हो रही है, अफगानिस्तान में रशिया का इंटरेस्ट हमेशा से है, आपको पता ही ना। अफगानिस्तान, क्योंकि देखिए रशिया वर्ल्ड पावर बनने के लिए आपको ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, इनके माथे पे लिख दिया ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की ज्योग्राफी बहुत ही बढ़िया है, ब्रिटेन की ज्योग्राफी जबरदस्त है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, वो शिप से होता है। अमेरिका तीनों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, महासागरों से घिरा हुआ है, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। कहीं पे भी शिप भेज देता है, पूरा बिजनेस, पूरा एटलांटिक पैसिफिक वो कंट्रोल करता है। साथ ही साथ वहां पे डेमोक्रेसी, तो सोने पे सुहागा। ब्रिटेन के साथ भी यही, ब्रिटेन की दुनिया की सबसे खतरनाक नेवी थी। महाराज शिवाजी वॉज द फर्स्ट वन टू बिल्ड द नेवी इन इंडिया। छत्रपति महाराज शिवाजी के पास भी नेवी थी, इसलिए मराठा ने बैंड बजा दी थी सबकी। नेवल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जब आपके पास पैसा आएगा कमाल हो जाएगा। तो ज्योग्राफी रशिया की ऐसी है कि अगल बगल कुछ है ही नहीं, ना समुद्र है ना कुछ, आपको छोटे छोटे गलियारों से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए रशिया कभी सुपर पावर बन भी नहीं पाया। तो अब सुपर पावर बनने के लिए उसको हमेशा से अफगानिस्तान चाहिए था, और अफगानिस्तान पे कंट्रोल चाहिए था हमेशा से। आप देखिए उसने हमेशा से अफगानिस्तान पे एज अ बफर जोन उसको कंट्रोल जमाने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। 1979 में भी उसको लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, बट फिर भी सोवियत अफगान वॉर हुआ, भागा सोवियत, उसको पता चल गया कि हम बुरी तरीके से हारेंगे।
और अभी भी क्योंकि अमेरिका देखिए चला गया वापस, तो रशिया को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अमेरिका चला गया। व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि जैसे ही अमेरिका बाहर गया, अब जितने भी ग्रुप्स हैं, आतंकी ग्रुप्स हैं, वो वापस अफगानिस्तान में आ गए। ये व्लादिमीर पुतिन ने मीटिंग में कहा। तो अब जब वो सब के सब वहां पे आ गए हैं, बढ़िया से एकदम धमाके वमाके कर रहे हैं, तो ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन रशिया का मेन मोटिव यही है कि अफगानिस्तान पे पैठ जमाई जाए। अमेरिका का भी मेन मोटिव स्टेबिलिटी डालना, लेकिन उससे बड़ा मोटिव था कि यहाँ के रिसोर्सेस को हम यूटिलाइज करेंगे। खूब ओपीएम की खेती होती है, नेचुरल गैस, तेल के भंडार हैं, खूब यूटिलाइज करेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। कहते हैं ना कि अफगानिस्तान इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। भाई यहां पे आना बहुत मुश्किल है, लेकिन जाना आप जा नहीं सकते। घुस तो जाओगे, लेकिन जाना बहुत मुश्किल है। यह हिसाब किताब है। अब अजीत डोभाल का इसमें क्या बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए रशिया, भारत और रशिया, भले ही रशिया यूक्रेन अभी भी चल रहा है, लेकिन अब मामला थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और शायद बैकडोर भी टॉक्स चल रही होंगी। लेकिन अभी भी इस साल ये वॉर खत्म होगा, इसके चांसेस कम लगते हैं। देखेंगे फिलहाल आगे क्या होता है। बट अजीत डोभाल का जाना ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान पे समिट हो रही है। अब आप बोलेंगे सर ये तो होती रहती, 5th है ये मल्टीनेशनल, इसमें क्या ही दिक्कत है। मतलब भारत के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, लेकिन यहां पे दोस्तों भारत के रिप्रेजेंटेटिव तो जाते हैं, लेकिन इतनी बार रशिया से मिलना ये एक अच्छा संकेत है ना, कि हमने अपने फॉरेन रिलेशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और हमारे शानदार यूपीएससी कोर्सेज को जरूर अवेल करें। हमने जो टेस्ट सीरीज निकाली इसमें आपको 2500 सवाल मिलेंगे। 17 टेस्ट अभी इस साल के और 8 पुराने हैं, तो टोटल 2500 सवाल। और टेस्ट सीरीज में डिस्कशंस भी होगा। साथ ही साथ जो ये हमारा कोर्स है, ये क्रैश कोर्स की तरह है, प्रीलिम्स क्रैकर, ये सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए का है। आपको दोनों पे यूपीएससी 2023 कूपन कोड यूज करना है, 30% आपको ऑफ मिलेगा। 15 फेब तक ऑफर है। इसमें तो हम आपको लाइव टेस्ट सीरीज, इसका टेस्ट डिस्कशन, फिर उसके बाद हफ्ते में 3 दिन लाइव क्लासेस जिसमें अगेन सवाल डिस्कस किए जाएंगे, सीसैट, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो बिल्कुल भी इस कोर्स को अवेल करना ना भूलें अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।